सियासत कुछ इस कदर मेहरबान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। जी हाँ, यह है चुनावी मौसम और योजनाओं से लेकर संभावनाओं तक सब सरकार की झोली में है। सरकार योजना पे योजना बना रहे हैं और इसी बीच एक योजना सामने आई है जो है एक्सप्रेसवे की योजना, जो भूमिगत जल स्रोतों पर ध्यान नहीं रखा गया। इस योजना में जो जो जरूर मापदंड थे उन सब का मां गंगा की गोद में प्रवाहित कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां गंगा के ऊपर बनने वाले एक्सप्रेसवे योजना की, जो भूमिगत जल स्रोतों का बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया गया और बताया जा रहा है कि इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आइए जानते हैं पहली बार ये योजना कब बनी थी, कैसी बनी थी, किन्होंने की थी इस योजना की शुरुआत। दरअसल पहली बार 2007 में जब मायावती सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा था, तब पर्यावरण विरोध और संवेदनशीलता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा दी थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पर्यावरण सवालों को गैर जरूरी मान लिया गया? क्या एक्सप्रेसवे को गंगा से 10 किलोमीटर दूर बना लेने से सवाल खत्म हो गए, या एक्सप्रेसवे और गंगा के बीच या 10 किलोमीटर की दूरी कॉरपोरेट की सोची समझी रणनीति के तहत रखी गई? आगे 5 बिंदुओं में यह बात बनाने की कोशिश की गई कि गंगा एक्सप्रेसवे का C2C यानी कास्ट टू कंट्री का क्या होने वाला है। गंगा की टोपोग्राफी को समझिए। उसके दक्षिणी तट पर बड़ी बसाहिट है, जैसे कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, जबकि उत्तर यानी ऊपरी भूमि थोड़ी दलदली है। यहां इलाका बाढ़ कैंचमेंट एरिया है, यह बाढ़ के अधिकतर हिस्से को झेलता है। प्रभावित एक्सप्रेसवे इस उत्तरी हिस्से यानी कि उन्नाव रायबरेली की ओर से निकलेगा, जिसका मतलब हुआ बाढ़ के पानी को फैलने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे की ऊंचाई 7 से 8 मीटर होने वाली है। अब स्थिति यह बनेगी कि एक और ऊंची बसाहट, दूसरी और ऊंची सड़क, निस्तन बाढ़ का पानी निचले बस्तियों में जाएगा और कटाव में तेजी आएगी। सीधी आशंका है कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान वाराणसी को होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। वहां गंगा चंद्राकढ़ है और शहर उत्तरी तट पर बसा है। घोषित तौर पर कहा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे बाढ़ रोकेगा। नदी वैज्ञानिक यूके चौधरी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर यह आशंका जताई थी कि एक्सप्रेसवे बनाने के बाद बदलती भूमि बढ़ेगी और खेत का रकबा कम हो जाएगा। वह आशंका आज भी मौजूद है। गंगा और एक्सप्रेसवे के बीच का इलाका जलभराव के चलते दलदली हो जाएगा। उन्हीं की चिट्ठी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा दी थी। पहले के प्रस्ताव में एक्सप्रेसवे गंगा के सटकर बनने वाला था। वैसे घोषित तौर पर गंगा महासभा इस याचिका में पक्षकार थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उसके पर्यावरण सवाल शांत हो गए। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास भाषण में कहा गया है कि यहां औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा और शर्तिया तौर पर कॉरपोरेट के गंगा और एक्सप्रेसवे के बीच की जमीन चाहिए होगी। वे यहां उद्योग लगाएंगे और इसकी जल निकासी यानी मलबा गंगा की ओर ही निकलेगा। इसके अलावा नीलगाय और छोटा पशुओं आतंक से गंगा पथ के किसान पहले ही खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। यह स्थिति भी कॉरपोरेट के लिए विन वाली है। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे सीधे फायदा कॉरपोरेट सेक्टर को हो रहा है, तो क्या हम ये ना माने कि इस योजना से सिर्फ कॉरपोरेट को फायदा होगा, जनता को कुछ नहीं। और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें WCG न्यूज़। धन्यवाद।